अंग्रेजों से आजादी मिलने के साथ साथ भारत पाकिस्तान के बीच कई सारे विवाद भी खड़े हुए। इनमें से कुछ विवाद तो भारत की सीमा तक सीमित थे, लेकिन कुछ विवाद 1000 किलोमीटर दूर स्थित लक्षद्वीप और अंडमान से जुड़े हुए थे। लक्षद्वीप का विवाद तो शुरू होने से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की चतुराई के कारण खत्म हो गया था, लेकिन अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कि पूर्वी पाकिस्तान के करीब थे और जिनको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वेस्टन चर्चिल भी पाकिस्तान को देना चाहते थे, लेकिन फिर भी यह भारत का हिस्सा बने। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आता है भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इन्होंने समय पर समझदारी और चतुराई दिखाते हुए इसे पाकिस्तान में जाने से बचा लिया था। अंडमान निकोबार के भारत में मिलने की इसी कहानी को हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दरअसल अंडमान और निकोबार 9वीं और 10वीं शताब्दी में भारत के चोला साम्राज्य के अधीन आते थे। इस समय पर बंगाल की खाड़ी को चोला झील के नाम से जाना जाता था। चोला के पास काफी बड़ी नेवी थी, इसलिए ये अंडमान और निकोबार को एक बेस की तरह इस्तेमाल करते थे। इसके बाद मराठा के सेनापति कनौजी आंग्रे ने भी इसे अपना नवल बेस बनाया, लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ पर यूरोपियन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया और साल 1755 में यहाँ पर सबसे पहले आगमन हुआ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन दिखने में जितने सुंदर ये आइलैंड हैं, उतना ही कठिन है यहाँ पर सरवाइव करना, इसलिए डेनमार्क की कंपनी के द्वारा इसे कुछ ही सालों में छोड़ दिया गया। इसके बाद साल 1858 में पहली बार यहाँ पर ब्रिटिशर ने कब्जा करा और ब्रिटिशर ने इसका हल निकाला। उन्होंने इन आइलैंड्स को एक दंड कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल करा और बाद में इन आइलैंड पर उन्होंने सेलुलर जेल का भी निर्माण करा। और इसके बाद लगभग द्वितीय विश्व युद्ध तक इन आइलैंड पर अंग्रेजों का ही कब्जा रहा, लेकिन साल 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पहले सिंगापुर पर कब्जा करा और उसके बाद अंडमान निकोबार को भी अपने अधीन कर लिया। और इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी यहीं पर इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण करा गया, लेकिन साल 1945 में जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाता है, जिसके कारण फिर से इन आइलैंड को ब्रिटिशर को वापस दे दिया जाता है। अब इसके बाद समय आता है भारत की आजादी का। भारत की आजादी के समय तक ब्रिटिशर समझ चुके थे कि अंडमान निकोबार आइलैंड उनके लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ साथ वे ये भी चाहते थे कि इन आइलैंड से वे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी पर नजर रखें। और इसके साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और अपोजिशन पार्टी के लीडर वेस्टन चर्चिल भी इन आइलैंड को भारत को नहीं देना चाहते थे। और वहीं यहाँ भारत में यह बात किसी को भी पता नहीं थी कि अंडमान निकोबार किसे दिया जाएगा। इसका निर्णय इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी को लेना था और जिसके हेड थे माउंटबेटन, जिनका मानना था कि ब्रिटेन और इंडिया को मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए और मसला सुलझने तक ब्रिटेन और इंडिया का कंट्रोल इस पर रहना चाहिए। लेकिन इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर ने सबको चौंका दिया, जिसमें लिखा था कि अंडमान निकोबार को भविष्य में ब्रिटेन को दे दिया जाएगा। इस खबर से हर जगह अफरा तफरी मच गई थी। माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि इन आइलैंड का मुद्दा भी और रियासतों की मुद्दों की तरह कोई बवाल बने। वे चाहते थे कि वे जल्दी से जल्दी भारत छोड़कर ब्रिटेन वापस लौट जाएं। उनका मानना था कि हवी के लिए अंडमान और निकोबार को स्वायत्तता दी जानी चाहिए और बाद में सिचुएशन के हिसाब से भारत से समझौता करा जाना चाहिए। इस बारे में माउंटबेटन नेहरू से बात करते हैं, लेकिन तभी इसी वक्त एक और इंसान की इसमें एंट्री होती है, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने वही काम करा, टांग अड़ाने का। उन्होंने माउंटबेटन के सामने कुछ तर्क रखे और उन तर्कों के हिसाब से उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए, जिसमें पहला तर्क था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में भारत था और अगर कभी युद्ध के कारण भारत पाकिस्तान को रास्ता देने से मना कर देगा तो पाकिस्तान के पास सिर्फ समुद्री रास्ता बचेगा, इसलिए भारत को काउंटर करने के लिए अंडमान निकोबार का पाकिस्तान में होना जरूरी है। जिन्ना का दूसरा तर्क था कि अंडमान निकोबार का भारत से दूर दूर तक कोई भी कल्चरल रिलेशन नहीं है, यहाँ के लोग आदिवासी हैं। जिन्ना चाहते थे कि यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल सामने लाया जाए, क्योंकि हिंदू बहुल इलाके भारत के पास जाने वाले थे और मुस्लिम
बहुल इलाके पाकिस्तान में। इसलिए जिन्ना ने उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली को चिट्ठी लिख डाली। क्लीमेंट एटली ने माउंटबेटन से इस बारे में जवाब मांगा, लेकिन जब माउंटबेटन ने इस बारे में प्राइम मिनिस्टर नेहरू से बातचीत करी तो नेहरू ने साल 1941 की जनगणना माउंटबेटन को दिखा दी, जिसमें 8,000 मुस्लिम, 12,000 हिंदू, सिख और ईसाई थे। लेकिन जिन्ना का कहना था कि यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू नहीं है और इस कारण से इसे पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। लेकिन वहीं नेहरू का कहना था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम है, इसलिए यह पाकिस्तान को नहीं सौंपना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर रह रहे ज्यादातर लोग मद्रास, बंगाल और उड़ीसा से बिलोंग करते थे, न कि लाहौर और कराची से। इसके साथ ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी भी कलकत्ता के अधीन आता था। इसलिए नेहरू का मानना था कि अंडमान पर पहला हक भारत का बनता है। लेकिन ये सब कारणों से भी क्लीमेंट एटली संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने माउंटबेटन को इस मुद्दे को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से अलग रखने को कहा। क्लीमेंट एटली का सोचना था कि माउंटबेटन और नेहरू अच्छे दोस्त हैं और इसी का फायदा माउंटबेटन नेहरू से ले सकते हैं। असल में क्लीमेंट एटली चाहते थे कि नेहरू अंडमान निकोबार में ब्रिटेन को एक मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दे, लेकिन नेहरू ने इससे साफ इनकार कर दिया और भारत की आजादी के साथ ही अंडमान और निकोबार आइलैंड भारत का हिस्सा बन गए। दोस्तों, नेहरू के द्वारा सही समय पर दिखाई गई हुई इस समझदारी पर आपकी क्या राय है? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।